तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड वियर्ड स्टोरी एवर के बारे में। जहां गाइस आई कैन गारंटी यू कि आपने ऐसा स्टोरी कभी नहीं सुना होगा। वेल गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक आदमी अपने फ्रेंड को ट्रिक कर दिया, उसको हॉस्पिटल में ले जाकर उसके जेनिटल्स को रिमूव करवा के और फिर वो उसको मैरिज प्रपोजल किया क्योंकि अब वो वुमेन बन चुका है। यस गाइस, एक 20-year-old मैन जब हॉस्पिटल में अचानक से उठे, उन्होंने रियलाइज किया कि उनका सेक्स चेंज सर्जरी करवा दिया गया विदाउट हिज कंसेंट। एलिजेडली उनके फ्रेंड उनको एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए वहां लेकर गए थे जहां पर ही वाज सेडेटेड एंड फिर सर्जरी किया गया उनके ऊपर। फिर ये विक्टिम बताए कि उनके फ्रेंड बोलने लगे अब तुमको सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे से शादी करना होगा तुमको क्योंकि अब तो तुम एक औरत हो। और इतना ही नहीं, वो पर्सन विक्टिम के फैमिली के ऊपर भी थ्रेट्स दिया था कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे फादर को मार दूंगा एंड तुम्हारे फैमिली प्रॉपर्टी को भी सीज कर लूंगा। अब जैसे ही इंसिडेंट के बारे में लोकल लोगों को पता चला तब वो अपना आवाज उठाए, लोग प्रोटेस्ट करने लगे एंड फिर पुलिस ने वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया एंड अभी इस मामले में पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब लोग ये स्टोरी को सुनकर पूरा हैरान रह गए एंड ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इट्स जस्ट अ प्रैंक ब्रो एंड द प्रैंक। फिर एक और पर्सन लिखे डूड टुक ब्रोमांस टू सीरियसली एंड एक और यूजर लिखे भाईचारा ऑन टॉप। भाई साहब आई कांट इवन इमेजिन कि वो विक्टिम के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो ध्रुव राठी वर्सेस फ्लाइंग बीस्ट के कंट्रोवर्सी में कुछ अपडेट्स आए हैं। जी गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ध्रुव राठी सदगुरु के अगेंस्ट एक ट्वीट किए थे जिस पर एग्री नहीं करते हुए फ्लाइंग बीस्ट फिर ध्रुव राठी के अगेंस्ट एक ट्वीट किए। फिर ध्रुव की तरफ से भी रिप्लाई आया एंड वो उनके चैनल के बारे में बोल दिया कि आपके सब्सक्राइबर्स माइनस हो रहे हैं, जिस पर रिप्लाई देते हुए फ्लाइंग बीस्ट अब उनको लिख दिया ईमानदारी से कमाई रोटी का सुख तुम क्या जानो भाई। एंड फिर एक और ट्वीट किए क्वेश्चन व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एंड आंसर मिलता है माय इंस्टाग्राम फॉलोअर स्क्रीनशॉट, जिस पर रिप्लाई देते हुए ध्रुव राठी कहे मी स्टॉप योर एंटी इंडिया एजेंडा। गौरव व्हाई कांट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट मी ओके लेट मी एक्सप्रेस माय ओपिनियन ऑन यू। गौरव हाय मेरी रोटी मेरा स्क्रीनशॉट। बट यार टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग बीस्ट, तो एक यूट्यूबर उनके ऊपर कुछ सवाल उठाए। जहां गाइस बेसिकली एक चैनल है पीपल फार्म विद ओवर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जो कि अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं कि वो एक स्ट्रे एनिमल रेस्क्यू एंड एन अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमल्स को हेल्प करते हैं। वेल यही फ्लाइंग बीस्ट के अगेंस्ट कल एक वीडियो अपलोड किया एंड उन्होंने क्या सवाल उठाया आप खुद सुन लीजिए। फ्लाइंग बीस्ट नाम के चैनल के बारे में मुझे कुछ समय पहले तब पता लगा जब फ्लाइंग बीस्ट जी खुद एक चूहे के साथ क्रूरता करते हुए वीडियो में नजर आए। फंस गया मोटा, फंस गया। वो निकल नहीं पा रहा मोटे, फंस गया लेकिन निकल भी सकता है। इसके कुछ समय बाद उनका एक वीडियो मुझे सुझाया गया जिसमें वो गौ माता करते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा मुझे उनका कोई खासा वीडियो मिला नहीं जिसमें वो गौ पालन, गौ सेवा या गौ रक्षा से जुड़े नजर आ रहे हों। फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो घी का काम शुरू किया है। मेरे मन में कुछ सवाल उठे, मैंने उनको ईमेल करी जिसका जवाब आया नहीं, तो वही सवाल मैं यहाँ उठा रहा हूँ। देखिए, घी के लिए चाहिए दूध, दूध के लिए आप गाय को प्रेग्नेंट करेंगे तो जो उसका बच्चा होगा उसका आप क्या करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब गाय बूढ़ी हो जाएगी और दूध नहीं दे पाएगी तब आप उसका क्या करेंगे। और तीसरा, अगर आप कहते हैं कि मैं सारे बछड़े और बूढ़ी गाय पालूंगा तो क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंशियली ये कैसे संभव है ताकि भारत भर की डेयरियां जो लाखों गाय बछड़े सड़कों पे हर साल छोड़ते हैं वो छोड़ना बंद कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट्स के बारे में। जहां गाइस एक प्रोबेबल लिस्ट ऑफ बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट्स का लिस्ट रिलीज कर दिया गया है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड अपडेट आया कि अरमान मलिक अपने दोनों वाइफ्स के साथ इस सीजन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड उसके बाद एल्विश यादव के फ्रेंड लव कटारिया भी एंटर करने वाले हैं एंड देन एक्टर रणवीर शोरे भी शायद से इसमें आने वाले हैं। बाकी पूरा लिस्ट अगर आपको रीड करना है तो आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हो। कल मैंने आप लोग को बता दिया था कि वड़ा पाव गर्ल भी आएगी, बट या एक पर्सन जो कि स्पेक्युलेट किया जा रहा था कि वो तो आएंगे ही, उनका नाम नहीं आ रहा है और वो है मैक्सटन। वो इस चीज के बारे में बात की है कि बिग बॉस ने उनको क्यों रिजेक्ट कर दिया। इससे रिलेटेड वो वीडियो में क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। तो आज से 1 साल पहले जब बिग बॉस 17 का पहला एपिसोड आ रहा था, पहले एपिसोड से 1 घंटे पहले मेरा एपिसोड आया था जियो सिनेमा पे, जो कि था ठगेश और लक्ष्य के साथ। उसके बाद जियो सिनेमा से जब मेरी बात होती है तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हम आपको OTT 3 में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद मे में मेरा जो सेकंड इंटरव्यू है वो हो जाता है, वो भी मेरा पास हो जाता है। उसके बाद लगभग हर चीज, हर टॉपिक पे बात होती है, कमर्शियल फलाना ठिकाना, और लगभग 7 से 8 बार मेरी कॉल पे बातचीत होती है। पर एन मोमेंट पे ये लोग एक स्पेस नहीं बना पा रहे थे। मतलब इन्होंने ना वड़ा पाव वाली को एकदम मेरे बाद सेलेक्ट किया था, लगभग जून में ही इनका उस पर नजर गई थी, तो उसके जगह बनाने के लिए इन लोगों ने मेरे को रिप्लेस कर दिया। अब सालों अगर वड़ा पाव के ठेले पे कोई दिखे ना, तुम्हारी गुद्दी डाल कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ढिंडोरा सीजन 2 के बारे में। जहां गाइस फाइनली भुवन बाम ने ऑफिशियली ढिंडोरा सीजन 2 को अनाउंस कर दिया है। कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट किया। मामा, ओ मामा, पिछले 1 साल से क्या लिख रहे हो?
और ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा एक्साइटेड प्रो मैक्स, ढिंडोरा पिटवा दो, जिस पर बीबी की वाइन्स प्रोडक्शंस भी रिप्लाई करके बोले इस ताजा खबर का ढिंडोरा तो हम पूरे जोर शोर से करेंगे। एंड फिर टीटू मामा के अकाउंट की तरफ से भी ये कमेंट आया, पब्लिक ने 9 साल प्यार दिया है, जबरदस्त काम करना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा। एंड फिर रोहित राज भुवन माम के मैनेजर भी ये कमेंट किए, करे फिर शुरू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर अजीत भारती वर्सेस कर्नाटका पुलिस के बारे में। तो गाइस पॉपुलर यूट्यूबर अजीत भारती के अगेंस्ट रिसेंटली एफआईआर लॉन्च किया गया था और वीडियो जहां पर एलिजेडली वो क्लेम कर रहे थे कि राहुल गांधी प्लान कर रहे हैं टू रिप्लेस द राम टेंपल इन अयोध्या विद द बाबरी मस्जिद। इस वीडियो को लेकर कर्नाटका के कांग्रेस लीगल सेल सेक्रेटरी की तरफ से उनके ऊपर एक एफआईआर फाइल कर दिया गया। एंड फिर कल उनके साथ एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हुआ। उनके घर में, जो कि वो यूपी में रहते हैं, अचानक से 3 कर्नाटका के पुलिस ऑफिसर्स आ गए विदाउट एनी नोटिस। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए वो अपने यूट्यूब चैनल में ये कहे, 2 बजे के लगभग मेरे घर के नीचे जो है कॉल बेल बजती है। मैं गया तो फिर 3 लोग सीधा बोला आप नीचे आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला आप हैं कौन? उन्होंने बोला कि हम बैंगलोर से आए हैं। तो मैं समझ गया पुलिस है तो आपको नोटिस देनी है। मैंने बोला कि नोटिस तो मुझे पता है, एफआईआर हुई है और उसके बाद लीगली हम उसको कोर्ट में उस पर केस लड़ रहे हैं, तो आप क्यों आए हो आज? तो फिर बोले कि नहीं आपको आना पड़ेगा नीचे। मैंने बोला कि मैं तो नहीं आ रहा नीचे, ये इलीगल है। आप किसी दूसरे स्टेट में किसी सिटीजन के घर के बाहर आप ऐसे नहीं आ सकते बिना वर्दी के। लोकल पुलिस को जो है आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्थानीय पुलिस स्टेशन तो हम नहीं गए हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं गए? तो हमें मालूम ही नहीं है। बैंगलोर से मेरे घर का पता ये निकाल लिए और इन्हें पुलिस स्टेशन है उनका इनको एड्रेस जो है वो नहीं मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी से एक ऐसे स्टोरी के बारे में जिसको सुनकर प्लेयर्स हैरान रह गए। जी हाँ गाइस, कल अचानक से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर डेविड जॉनसन से रिलेटेड ये वाला न्यूज आया कि ही हैज पास्ड अवे आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम बैल्कनी इन बेंगलुरु। ही वाज 52 इयर्स ओल्ड एंड उनसे रिलेटेड कल ये वाला न्यूज आया। नाउ कल था T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच एंड इंडियन प्लेयर्स उनके ऑनर में ब्लैक आर्म बैंड्स भी पहने थे। एंड बहुत सारे क्रिकेटर्स अपना कंडोलेंसेस दिए उनको, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ये ट्वीट किए, डीपली सैडेंड बाय द पासिंग ऑफ माय फॉर्मर teammate David Johnson. He was full of life and never gave up on field. My thoughts are with his friends and family. फिर वीरेंद्र सहवाग कहे, very sad to hear about David Johnson's passing. Condolences to his family. Om Shanti. And गौतम गंभीर भी कहे, saddened by the passing away of David Johnson. May God give strength to his family and loved ones. But यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अजय देवगन के बारे में। तो क्या अजय देवगन फेक है? एक पॉपुलर पापराजी पेज के ओनर ने ये क्लेम किया। जहाँ गाइस वरिंद्र चावला एक पापराजी चैनल रन करते हैं। He has over 4.7 million followers. एंड रिसेंटली वो रेडिट में Q&A सेशन रखे थे जहां पर किसी ने उनसे ये सवाल पूछ लिया, कौन से सेलिब्रिटी इतना फेक है कि जैसे कैमरा स्विच ऑफ होता है तो वो चेंज हो जाता है। तो इस पर वो रिप्लाई करते हुए कहे, अजय देवगन। फिर किसी और ने उनसे पूछ लिया कि आपके फेवरेट एंड लीस्ट फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि माय ऑल टाइम फेवरेट्स आर रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, दीपिका एंड करीना एंड लीस्ट फेवरेट इज तापसी पन्नू एंड जया बच्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड को होपलेस बोले। जहां गाइस रिसेंटली उनका फिल्म कंपेनियन में एक इंटरव्यू रिलीज किया गया था जहां पर रिपोर्टर उनसे आगे से ये सवाल पूछती है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका होप उतर गया बॉलीवुड से? तो वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि मेरा तो पहले से ही उतरा हुआ था और आगे भी उतरा रहेगा। मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप नहीं है, लेकिन जो रीजनल सिनेमा है, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स है, उन पे होप है और जब उनका काम आता है तो वो दिखता भी है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो क्या सोनाक्षी सिन्हा के फैमिली उनके ऊपर गुस्सा है उनके मैरिज को लेकर? वेल रिसेंटली उनके मैरिज विद लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल का न्यूज आया था, जिसको लेकर कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस फैलने लगे कि उनके फैमिली सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चीज को लेकर। एंड अपेरेंटली सब एक दूसरे को अनफॉलो भी कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर। बट सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे न्यूज के ऊपर अपना रिएक्शन दिए एंड उन्होंने बोला कि ये सब फेक न्यूज है। वो बोले कि बताओ मेरे को कि किसका लाइफ है? वो मेरे डॉटर का लाइफ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। उनके पास राइट है कि वो अपना पार्टनर चूज कर सकती है एंड हम लोग सपोर्टिव है उनके डिसीजंस को लेकर। सोनाक्षी एंड जहीर को अपना लाइफ एक साथ गुजारना है एंड दे लुक वेरी नाइस टुगेदर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड एटली के बारे में। तो क्या सलमान खान एक टॉप साउथ स्टार के साथ मिलकर एटली के साथ एक मूवी बनाने वाले हैं? वेल गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एटली एंड अल्लू अर्जुन का जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा था वो कैंसिल हो गया एंड अब एटली सलमान खान के साथ काम करना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी रिपोर्ट्स आए कि इसमें खाली सलमान खान नहीं रहेंगे। ये जो मूवी रहेगा इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया मूवीज जिस पर काम अर्ली 2025
5 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें खाली सलमान खान नहीं रहेंगे, उनके साथ एक टॉप साउथ के स्टार भी रहेंगे। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अनुपम खेर के बारे में। तो अनुपम खेर दिखाए कि कैसे कुछ चोर उनके ऑफिस में घुसकर कुछ चुरा कर ले गए। जी हाँ गाइस, वो अपने ट्विटर में ये वाला वीडियो क्लिप शेयर किए जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि उनका मुंबई वाला जो ऑफिस है उसका दरवाजा टूटा है। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 2 थीव्स उनके मुंबई ऑफिस में घुसकर एक इंटायर सेफ को उठा लिया फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इतना ही नहीं, वो एक और बॉक्स को उठा लिया जहां पर एक मूवी का नेगेटिव था जिसको वो प्रोड्यूस किए थे। एंड आगे वो कहे कि सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो गया एंड मुंबई पुलिस ने बोला है कि वो चोरों को पकड़ लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट्स के बारे में जिनको 1.2 लाख का फाइन लगा दिया गया। जहां गाइस कल आईआईटी बॉम्बे से वाला स्टोरी आया जहां पर बताया जा रहा है कि वहां के स्टूडेंट्स एक रामायण के ऊपर बेस्ड प्ले किए थे जो कि डेरोगेटरी था। बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स किया कि इसमें जो लीड कैरेक्टर्स थे वो एक दूसरे को अब्यूज कर रहे थे एंड एक नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत ज्यादा प्रेज किया जा रहा था। तो वही कुछ स्टूडेंट्स ने अपना आवाज उठाया कि एकेडमिक फ्रीडम का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठाया जा रहा है। एंड इसीलिए जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करने वाले उनके ऊपर 1.2 लाख का फाइन लगाया गया और जो जूनियर्स थे उनको 40,000 रुपीज का फाइन लगाया गया। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरुष भोला फिटनेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन इरेजर बॉय ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सौरभ जोशी व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर से मिले एंड उससे बहुत सारे फनी मोमेंट्स बाहर आए। जी हाँ गाइस, लिटरली वो एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिले एंड वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि वो उनके भाई है, दोस्त है। आप कुछ फनी मोमेंट्स देख लो यार उनके मीटअप से। Adorama, my boy, what's up, man? Give me a hug. Oh, let's go, baby. Albania, man, what's up, bro? Oh, crap, bro. Bro, you the first prime minister president I've ever met, bro. Really? Yes, bro. This is crazy, bro. He was like, he scored the goal and he was like this. And I was like, bro, I had to come here. Since then, I had to come to Albania when I seen that footballer Kaku. तो यहाँ तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।